अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म नहव का हमारा ये कोर्स जो है इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द जो है एक और मज़ीद क्लास में इसका इख्तिताम हो जाएगा। तो पिछले सबक में हमने हुरूफ़ ईजाब तक बात पढ़ी थी। आज हम देखेंगे हुरूफ़ ज़ियादत के बारे में। हुरूफ़ ज़ियादत ये 8 हुरूफ़ हैं। इन, अन, मा, ला, मिन, काफ, बा हर्फ़ जर और लाम। ये हुरूफ़ फ़ेल और इस्म दोनों के शुरू में बग़ैर किसी मायने के इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों फ़ेल और इस्म पर बग़ैर किसी मायने के इस्तेमाल होते हैं। यानी इनका अगर आप हटा देंगे, जैसा कि हमने हुरूफ़ आतिफ़ा में हुरूफ़ जर में देखा कि बाज़ मानी ज़ायद होते हैं, उनके हटा देने से जो है आपके मानी पर कुछ असर नहीं पड़ता, तो इनके भी जो है मानी पर कुछ असर नहीं पड़ता इनके हटा देने से। यानी ये वहाँ पर बस जीनत के लिए होते हैं। हुरूफ़ ज़ियादत जो इस्तेमाल होते हैं वो हुरूफ़ ज़ियादत जो इस्तेमाल होते हैं वो जीनत के लिए। इनसे मकसूद कलाम की जीनत होती है। इसी वजह से कुरान पाक में भी इनका इस्तेमाल आया। नहीं, आप बोल सकते हैं कि बेमायने लफ्ज़ क्यों इस कुरान में आया? तो कलाम में जीनत के लिए इस्तेमाल होता है और अरब उसको इस्तेमाल करते थे, तो जहाँ जीनत होनी है वहाँ पर इसलिए कुरान करीम में भी इनको इस्तेमाल किया गया है। जैसा उसकी वाज़ेह मिसाल है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। पहले आगे हमारे भाई इन, इसके ज़ायद होने या ज़्यादा होने या एक्स्ट्रा होने बग़ैर किसी मायने के होने के 3 मौक़े हैं। इनको अच्छे से समझ लेना। पहला है मा नाफिया के साथ अगर इन इस्तेमाल होगा, मा नाफिया के साथ अगर इन इस्तेमाल होगा तो वो ज़ायद होगा, यानी बग़ैर किसी मीनिंग के होगा। जैसे मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा नहीं है। मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इनका कुछ तर्जुमा नहीं है, ना इन शर्तिया है ना इन मज़दरिया, कुछ नहीं है। दूसरा है मा मज़दरिया के साथ। मा मज़दरिया, हुरूफ़ मज़दरिया हमने पढ़े ना, या आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हुरूफ़ मज़दरिया वो हुरूफ होते हैं जो जुमले को या फ़ेल को मज़दर के मायने में कर देते हैं। तो उनके साथ मा मज़दरिया के साथ भी अगर इन आ जाए तो वहां पर वो ज़ायद होगा। जैसे अमीर के बैठने तक इंतज़ार कर, इंतज़िर मा इन यजलिसुल अमीरु, इंतज़िर तू इंतज़ार कर, मा यजलिसुल अमीरु, अमीर के बैठने तक। इन बीच में जो आया है वो बस एक्स्ट्रा है, जीनत के लिए है, उसका कुछ काम यहां पर नहीं है। तो मैं ये कह रहा था इंतज़िर मा इन यजलिसुल अमीर, तो यहाँ इनका कुछ अमल नहीं है, बस कलाम में जीनत के लिए। अमीर के बैठने तक इंतज़ार कर। ये मा जो है मज़दरिया जो है यहाँ पर तर्जुमे में बैठने, यजलिसु बैठता है या बैठे का होता है, लेकिन यहाँ बैठने जो मज़दरी तर्जुमा आया है वो मा मज़दरिया की वजह से आया है। तीसरा है लम्मा के साथ। जैसे लम्मा इन जलस्ता जलस्तु, जब तू बैठे मैं बैठूंगा। लम्मा जलस इन जलस्ता जलस्तु, जब तू बैठेगा मैं बैठूंगा। तो यहां पर भी इन जो है बस जायद है। तो इन जायद होने के लिए 3 हुरूफ होते हैं, मा नाफिया, मा मज़दरिया और लम्मा। देखो एक कॉमन है, तीनों में भी मामा है। मा नाफिया में भी माँ है, मा मज़दरिया में भी माँ है, लम्मा में भी आखिर में माँ पढ़ा जा रहा है। तो इस हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अन। इसके जायद एक्स्ट्रा होने के 2 मौक़े हैं। एक लम्मा के साथ, जैसे फलम्मा अन जाअल बशीर, जब खुशखबरी देने वाला आया, तो यहां पर अन कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा है। फलम्मा अन जाअल बशीर, जब खुशखबरी देने वाला आया, तो यहां पर अन क्या है, ये एक्स्ट्रा है। और दूसरा है लव और उसके पहले से आने वाली कसम के दरमियान, यानी लव और लव से पहले अगर कसम आती है जो अगर किसी जुमले में, तो उन दोनों के दरमियान अगर आ जाए तो अन जायद होगा। जैसे वल्लाही अन लव कुमता कुमतु, अल्लाह की कसम अगर तू खड़ा हो तो मैं भी खड़ा हूंगा। इलेक्शन में कह लेते हैं, ठीक है, अगर तू खड़ा हो रहा है तो मैं भी खड़ा हूंगा, ठीक है। तो वल्लाही अन, तो ये देखो अन जो है कसम और लव के दरमियान में आया, तो ये एक्स्ट्रा है, पढ़ा जाएगा, तर्जुमा नहीं किया जाएगा। तो अन के ये 2 मौक़े हैं। इनके 3 थे, मा नाफिया, मा मज़दरिया, लम्मा। अन के 2 हैं, लम्मा
और कसम और लव के दरमियान। उसके बाद तीसरे नंबर पर है माँ। तीसरे नंबर पर कौन है? माँ। ये इन हुरूफ पर जायद होता है। इज़ा, मता, अय्युन, अन्ना, ऐना, इन, 1 2 3 6, इन 6 हुरूफ पर जायद होता है। लेकिन शर्त यह है कि इन 6 के 6 हुरूफ में शर्त के मायने पाए जाएं। शर्त भी यह है कि शर्त के मायने पाए जाएं। इज़ा, मता, अय्युन, अन्ना, ऐना, इन हुरूफ शर्तिया जो है हम पीर को इंशाल्लाह पढ़ेंगे इख्तितामी दर्स में। तो जब इन हुरूफ में शर्त के मायने पाए जाएंगे तो माँ आए तो माँ जायद होगा, वरना नहीं होगा। जैसे इज़ा मा सुमता सुमतू, जब तू रोज़ा रखेगा मैं रोज़ा रखूंगा, तो यहां पर इज़ा में शर्त के मायने पाए जा रहे हैं, तो माँ जायद है। अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना, कुरान करीम में है, जिस नाम से है। तर्जुमा जो है थोड़ा दूसरा आ गया, ठीक है, इसको छोड़ दें, थोड़ा कॉपी पेस्ट को संभाल लें। अल्लाह के बहुत से खूबसूरत नाम हैं, जिस नाम से तुम पुकारो पुकारो। अय्यम्मा तदऊ, जिस नाम से चाहे उसको पुकारो। फलहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। तो यहां पर भी माँ जो है ये जायद है। इन्नमा तज़हब अज़हब, जहां तू जाएगा मैं भी जाऊंगा, तो इन्ना के बाद आ गए यहां पर, ठीक है ना। ऐनमा तजलिस अजलिस, जहां तू बैठेगा मैं भी बैठूंगा, तो यहां पर भी माँ क्या है? जायद है। अम्मा तकुम अकुम, अगर तू खड़ा होगा तो मैं भी खड़ा होऊंगा। अगर तू खड़ा होगा तो मैं भी खड़ा हूंगा। बराबर, माशाल्लाह, लिख देते हैं हजरत। ऐनमा तकुनु युद्रिकुम है, जहां तुम जाओगे वहां तुमको मौत पा, ठीक है। और ये है इम्मा तकुम, ये है इम्मा तकुम अकुम, अगर तू खड़ा होगा तो मैं भी खड़ा हूंगा। तो ये इम्मा जो है ये इन प्लस माँ है। ये जो इम्मा है इन प्लस माँ है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अम्मा यतसाअलून जो है अन प्लस माँ है, ठीक है ना। तो इम्मा तकुम अकुम। और जैसा हमारे यूसुफ साहब ने बताया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, जहां तुम जाओगे मौत तुम्हें पा लेगी। अब माँ के लिए और भी है। माँ इन कलिमात शर्त के अलावा इन हुरूफ के बाद भी जायद होता है। बा, अन, मिन और काफ। जैसे फबिमा रहमतिम मिनल्लाह अम्मा कलीलिन लयुस्बिहुन्ना नादिमीन मिम्मा खतीआतिहिम उगरिकू, ठीक है। फबिमा तो यहां पर बा के बाद है, अम्मा ये अन के बाद है, मिम्मा खतीआतिहिम ये मिन प्लस मा है। मिम्मा ये भी क्या है? मिन प्लस मा है। तो मा हुरूफ जायद इन इन चीजों के बाद होगा। ला के जायद होने की 3 सूरतें हैं। ला के जायद होने की 3 सूरतें हैं। पहली है वाव के बाद, जबकि नफी के बाद आए। जैसे मा जाअनी ज़ैदुन वला अमरुन, शायद हमने किसी क्लास में पीछे पढ़ा था हुरूफ अत्फ में कि माँ को लाएंगे तो उसके बाद ला को लाना पड़ेगा। नहीं पढ़ा था तो यहाँ याद रख लें कि अब यहाँ पर ला को हम इस्तेमाल करेंगे, ये जायद होगी। ना मेरे पास जैद आया ना अमर आया, तो ये कलाम में जीनत, ठीक है ना। कलाम में जीनत आती है बलागत से, ठीक है ना। अरबी ज़बान की एक फ़न होता है, हर ज़बान में होता है फसाहत और बलागत। तो मा जाअनी ज़ैदुन वला अमरुन, तो यहाँ पर ला क्या है? जायद है। दूसरा है इन मज़दरिया के बाद, मा अन मज़दरिया के बाद, मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक। शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा था ना, तुझको सजदा करने से किस चीज़ ने रोका है? इज़ अमरतुक, मैंने तुझे हुक्म दिया है। तो उसने कहा था कि जो है कि ये मुझसे, मैं उससे अफजल हूँ, ठीक है। तो ये अल्लाह जो है ना, ये है अन प्लस ला, अल्लाह तस्जुदा। तो यहां पर भी ला क्या होगा? जायद होगा। उसी तरह तीसरे नंबर पर है कसम से पहले, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तो जो लोग मैं कसम नहीं खाता हूं इस शहर की,
बाज़ यूट्यूब पर आपको मुतरजिमीन मिल जाएंगे, वो इसी तरीके से तर्जुमा कराते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ों से एहतियात करें, मोतबर ज़राए से इल्म को हासिल इंसान को करना चाहिए, ठीक है। तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हालांकि मैं अभी तफसीर नहीं कर रहा हूँ, ला के बहुत से मानी हैं, और सूरह बलद की तफसीर में अगर आपने मदरसे में पढ़ी होगी तो आपने जान लिया होगा, लेकिन बिल्कुल जो है मारूफ को छोड़कर जो है ज़ईफ़ मानी को लेकर ही तर्जुमा करवाना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। कुरान को सिर्फ लुगत से नहीं समझा जा सकता, लुगत के साथ कुरान के कवायद और तफासिर वगैरह को भी सामने रखना पड़ता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो बच गए हैं बा, अन, मिन और ये काफ, ठीक है ना, ये चारों का जिक्र जो है हमने जब हुरूफ जर का बयान पढ़ा था तो बा में बा कब जायद होगा, अन कब जायद होगा, मिन कब जायद होगा और काफ कब जायद होगा, उसका जिक्र भी हमने पढ़ा था। तो उसको एक मर्तबा आप लोग हुरूफ जर के बयान में इन चारों का बयान देख लेंगे तो ये हुरूफ जायद भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है हमारा हुरूफ तफसीर। हुरूफ तफसीर नाम से ही बता रहा है वजाहत के लिए, यानी कहीं इबहाम हो तो उस इबहाम को दूर करने के लिए आता है हुरूफ तफसीर। तो हुरूफ तफसीर ये दो हैं, आई और अन। आई की मिसाल तो हमने पहले भी देखी है, बाज़ जगहों पर मैंने लिखकर बताई थी, और जब कहा था कि आई जो है हुरूफ तफसीर के तौर पर इस्तेमाल होगा। आप दरसी किताबों में जब अरबी किताब में पढ़ोगे तो जहाँ मसलन हदीस शरीफ हो या फ़िक़्ह की किताब हो अरबी में, तो ये एक लाइन है, फिर उसके नीचे ये एक लाइन है, तो इसको हम कहते हैं बैनस सुतूर, इन बिटवीन दी लाइन्स। तो यहाँ कुछ वर्ड होगा मसलन मुश्किल लफ्ज़, तो जो मुहशी हैं वो आई बोलकर लिख देंगे, ठीक है, आई बोलकर उसके मायने लिख देंगे, तो वो हुरूफ तफसीर होता है। ये मुफरद और जुमला दोनों की तफसीर करता है। आई जो है मुफरद के भी तफसीर करता है और जुमले की भी करता है। जैसे नसर का जारी, आई अमरुन, ठीक है, नसर का जारी, उसने तुम्हारी मदद की, किसने मदद की, आई अमरुन। नसर का जारी, मेरे पड़ोसी ने तुम्हारी मदद की। मेरा पड़ोसी कौन है, 10 किस्म के मेरे पड़ोसी है, तो मेरा पड़ोसी कौन है, वो अमर है, उसने तुम्हारी मदद की। उसी तरह कतल ज़ैदुन बकरन, जैद ने बकर का कत्ल किया। तो यहाँ पर कत्ल करने से पूरा अल्लाह को प्यारा कर देना मुराद नहीं है, हाफ मर्डर मुराद है। आई ज़रबहु ज़रबन शदीदन, कतल ज़ैदुन बकरन आई ज़रबहु ज़रबन शदीदन। तो ये पूरे जुमले की यहाँ पर जो है वज़ाहत हो रही है कि जैद ने बकर को इंतहाई नहीं मारा है, बहुत शिद्दत से मारा है। तो यहाँ पर जो है नसर का जारी, तो यहाँ पर जारी जो है ये मुफरद है, उसकी तफसीर के लिए आया है। उसके बाद है दूसरा अन। अन है ये ऐसे फेल की तफसीर करता है जो कौल के मायने में हो। तो हमेशा याद रख लेना, अन जो तफसीर के लिए आता है वो फेल के लिए आता है, और हमेशा जो है या अक्सर कह लें जिसके कौल के मायने में, कौला बोलने के मायने में जो फेल होगा उसकी तफसीर के लिए आता है। जैसा कुरान करीम में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, और हमने उनको पुकारा, यानी अन का तर्जुमा क्या करेंगे यहाँ पर, यानी ए इब्राहिम। तो हमने उनको पुकारा, किनको पुकारा, कैसे पुकारा, अन के बाद वजाहत आ गई या इब्राहिम, ठीक है। तो ये हुरूफ तफसीर हैं, ये दो हैं। आई का इस्तेमाल कसरत से होता है, और अन क्योंकि कौल के बाद आता है, फेल के बाद आता है, इसलिए उसका इस्तेमाल कलील है। उसके बाद है हुरूफ मज़दर या हुरूफ मज़दरिया। ये जुमले को मज़दर के मायने में कर देते हैं। मज़दर का मायना बोले तो ना, होना, करना, सोना, बैठना, उठना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, मज़दर के मायने में है, इसलिए इनको हुरूफ मज़दरिया कहते हैं। ये तीन है, माँ है, अन है, अन्ना है, इन्ना है। माँ और अन ये दोनों जुमले फेलिया पर दाखिल होते हैं और उसको मज़दर के मायने में कर देते हैं। जैसे ज़ौक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, उन पर ज़मीन तंग हो गई अपनी वुसअत के बावजूद। तो ज़ौक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, अपनी वुसअत के बावजूद।
तो उसके वसी होने के बावजूद, और उसको मैं आपके लिए वाजे कर दूं तो उन पर जमीन तंग हो गई उसके कुशादा होने के बावजूद। तो ये कुशादा होना जो आ रहा है यहां पर तर्जुमे में, वो मा मज़दरिया की वजह से आ रहा है। वरना रहूबत, वो एक औरत कुशादा हुई, रहूबत जमीन कुशादा हुई। वमा काना जवाब कौमी इल्ला अन क़ालू, और कौम का जवाब नहीं था मगर अन क़ालू आई कौलिहिम, मगर उनका बोलना। अन क़ालू का तर्जुमा क्या करेंगे? मगर उनका बोलना। अन क़ालू का तर्जुमा क्या करेंगे? कौलुहुम करेंगे, यानी उनका बोलना, उनका कहना। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अन्ना। ये जुमले इसमें यहां पर दाखिल होता है और इसको मज़दर के मायने में कर देता है। जैसे अलिम तो अन्ना का कायमुन आई क़ियामु का, मुझे आपका खड़ा होना मालूम हुआ। अलिम तो अन्ना का कायमुन आई अन्ना का कायमुन का तर्जुमा क्या हो जाएगा? क़ियामु का। तो अलिम तो मुझे मालूम है, अन्ना का कायमुन आपका खड़ा होना, यानी मुझे आपका खड़ा होना मालूम है, मुझे आपका हाजिर होना मालूम है, मुझे आपका इम्तिहान लिखना मालूम है। तो ऐसी जगहों पर जो है अन्ना के बाद जो आएगा वो मज़दर के मायने में उसका तर्जुमा हो जाएगा। तो हुरूफ मज़दरिया कितने हो गए? 3 हो गए, मा, अन और अन्ना। उसके बाद है हुरूफ तहजीज़। हज़्ज़ा युहज़्ज़ु के मायने तहजीज़, बाब तफ़ईल से उभारना, किसी को किसी काम के करने पर आमादा कर देना, मोटिवेट कर देना। तहजीज़ के मायने उभारना और आमादा करना होते हैं। ये हुरूफ फेल के करने पर आमादा कर देते हैं। ये 4 हैं, हल्ला, अल्लाह, लौला और लौमा। ये चारों हमेशा फेल पर दाखिल होते हैं, खा फेल मुजारे हो या मनफी माजी। जब फेल मुजारे पर दाखिल होते हैं तो हकीकतन तहजीज़ के लिए होंगे। जब फेल मुजारे के लिए पर दाखिल होंगे तो हकीकतन तहजीज़ के लिए होंगे। बात समझो आप लोग। देखो, उभारते इंसान को कब करते हैं? फ्यूचर के काम के लिए करते हैं ना। बेटा अच्छा पढ़ लेना, अच्छी मेहनत कर लेना, इंजीनियर बनोगे। इंजीनियर बनोगे तो इतना इतना कमाओगे। बेटा नेक आमाल कर लेना, अच्छे आमाल करोगे, तौहीद पर कायम रहोगे, शिर्क से बचोगे, तो जो है जन्नत का तुम्हारा ठिकाना होगा और जन्नत में ये नेमतें मिलेंगी। तो ये मुस्तकबिल के काम पर इंसान को उभारा जाता है। क्या माजी के काम पर उभारते हैं आप? नहीं उभारते हैं। असल उभारते हैं मुस्तकबिल के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि फेल मुजारे पर भी आता है, फेल माजी पर भी आता है। तो फेल मुजारे पर आएगा तो हकीकतन तहजीज़ होगी, फेल माजी पर आएगा तो मजाजतन तहजीज़ होगी। जैसे हल्ला तजरिबू जैदन, तू जैद को क्यों नहीं मारता? बहुत तुमको सता रहा है, तंग कर रहा है। नहीं, तजरिबू की जगह तंसुरु ले लीजिए। हल्ला तंसुरु जैदन, तुम जैद की मदद क्यों नहीं करते हो? बड़ा परेशान है, तुम नहीं तो कौन मदद करोगे? तो ये क्या हो गया? हल्ला तजरिबू जैदन, हल्ला तंसुरु। अल्लाह, लौला, लौमा, चारों के मीनिंग एक ही होते हैं। चारों में जो है मफहूम जो पैदा होता है उभारने का होता है। और जब फेल माजी पर दाखिल होते हैं तो मजाजन तहजीज़ के लिए होंगे, हकीकतन नहीं होंगे, मजाजन। यानी हल्ला अकरमता जैदन, तू जैद का इकराम क्यों नहीं किया? तूने जैद का इकराम क्यों नहीं किया? आपने जैद का इकराम क्यों नहीं किया? अब यहां सवाल हो रहा है। और यही हल्ला अकरमा युकरिमु, हल्ला तुकरिमु जैदन, हल्ला तुकरिमु जैदन, तो तू जैद का इकराम क्यों नहीं करता? वैसा तर्जुमा होता था। तो अल्लाह का भी वही होगा, लौला का भी वही होगा, लौमा का भी होगा। अगर इन हुरूफ के बाद इस्म आ जाए तो उस वक्त फेल पोशीदा होगा। ये बात याद रख लेना, क्योंकि ये दाखिल किस पर होते हैं? फेल पर होते हैं। तो अगर इनके बाद इस्म आ जाए तो फेल पोशीदा होगा। जैसे हल्ला जैदन ज़रबतुहु, ये आ गया तो आप समझ जाना असल में क्या है। ये हल्ला ज़रबता जैदन, हल्ला ज़रबता जैदन, तूने जैद को क्यों नहीं मारा? बराबर। तो हुरूफ तहजीज़ जो थे वो उभारने के लिए थे। उसके बाद है हुरूफ तौक़े, यानी उम्मीद के हैं। तौक़े के माने क्या? मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी, यानी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ एक ही हर्फ है, कद। ये सिर्फ एक ही हर्फ है, कद। हुर्फ तौक़ा से ऐसी खबरों को बयान किया जाता है जिनकी उम्मीद होती है। ये कभी मुज़ाहरे पर दाखिल होता है और कभी माजी पर। अगर मुज़ाहरे पर दाखिल हो तो तकलील के मायने में होगा।
जैसे इन्नल कज़ूबा कद यसदुक, झूठा कभी कभी सच बोलता है, झूठा कभी कभी सच बोलता है, झूठा कभी कभी क्या होता है, सच भी बोलता है। नहीं, झूठा हमेशा झूठ बोलना जरूरी नहीं है। अल कज़ूब कहते हैं उस बंदे को जिसका झूठ बोलना नहीं, हमेशा जो झूठ बोलते रहता हो, कसरत से जो झूठ बोलता है, उसको कज़ूब कहते हैं। अगर माजी पर दाखिल हो तो तकरीब के मायने में आते हैं। तकरीब बोले तो करीब करना, यानी माजी को हाल से करीब कर देता है। ये वही माजी है जिसको आप माजी करीब कहते हैं। माजी करीब आप लोगों ने फेल जुमले सर्फ में पढ़ा होगा। कद रकबा अभी सवार हुआ है। कद फ़अला अभी किया है। कद क़ामतिस सला अभी नमाज शुरू होने वाली है। कद कभी तहक़ीक़ के लिए आता है, जैसे कद यालमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन, यकीन अल्लाह पाक खूब जानता है रोकने वालों को। कद यालमुल्लाहु, अल्लाह ताला खूब जानता है। तो यहाँ पर ये जो है आया ना, या अगर हम इसके मायने में लेंगे तहक़ीक़ के, तो तहक़ीक़ लगा देंगे शुरू में। तो तहक़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब जानते हैं रोकने वालों को। कभी कद और उसके फ़ेल के दरमियान कसम के ज़रिए फसल वाक़े होता है। कद वल्लाही अहसनता, कद वल्लाही अहसनता, अल्लाह की कसम आपने अच्छा काम किया। कद वल्लाही अहसनता, अल्लाह की कसम आपने अच्छा काम किया। तो ये हो गया हुरूफ़ तवक्को। उसके बाद हुरूफ़ इस्तिफ़ाम है, इस पर हम सबक को ख़त्म करेंगे। हुरूफ़ इस्तिफ़ाम सिर्फ 2 हैं। आपने आसान नहव में 10 पढ़ा होगा, उनमें से अक्सर का इस्तेमाल हमने जो देखा है वो हमने ज़ुरूफ़ के बयान में देखा है। तो उनको भी जब सवाल के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वो इस्तिफ़ाम में आ जाएंगे, लेकिन अक्सर उनको जो है इस्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हुरूफ में बस मैं हुरूफ का जिक्र कर रहा हूँ, वो अस्मा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो इस्तिफ़ाम के लिए आते हैं। उनमें से अक्सर को आपने देख लिया है ज़र्फ़ के बयान में। हमज़ा और हल ये 2 हुरूफ हैं इस्तिफ़ाम के। तो इससे कतन ये मुराद नहीं है कि जो है कि आसन नहव में जो बात आपने पढ़ी है वो गलत पढ़ी है, बल्कि वो बुनियादी तौर पर बच्चों को एक ही जगह मौजू सिखाने के लिए वो बयान की गई हैं। दीगर उलमा ने हुरूफ इस्तिफ़ाम में हमज़ा और हल को रखा है, वो भी क्योंकि इस्तिफ़ाम के मायने देते हैं, इसलिए मौलाना ने उनको इस्तिफ़ाम में जिक्र किया है। दोनों में कुछ टकराव नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों जुमले के शुरू में आते हैं, चाहे जुमले फेलिया हो या इस्मिया हो। जैसे अज़ैदुन क़ाइमुन, हल ज़ैदुन क़ाइमुन, क्या ज़ैद खड़ा है, क्या ज़ैद खड़ा है। अक़ामा ज़ैदुन, हल क़ामा ज़ैदुन, दोनों का मतलब एक ही होगा। फिर मौलाना इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो हमज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा है और हल का कम है। इसी तरह जो है जहाँ हल इस्तेमाल नहीं होता वहाँ पर हमज़ा इस्तेमाल होता है। जैसे इस्तिफ़ाम इनकारी जो है एक इस्तिफ़ाम है, एक इस्तिफ़ाम की शक्ल है, उसमें हमज़ा का तो लाना दुरुस्त है, हल का लाना दुरुस्त नहीं है। जैसे अतज़रिबु ज़ैदुन व हुवा अख़ूका, ऐसे जो जुमले होते हैं इनको इस्तिफ़ाम इनकारी कहा जाता है। क्या तू ज़ैद को मारता है हालांकि वो तुम्हारा भाई है। तो ऐसी चीज़ को क्या होता है, यानी मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि तुम अपने भाई को मत मारो, तुम ज़ैद को मत मारो। तो ऐसा इस्तिफ़ाम जो होता है उसको इस्तिफ़ाम इनकारी कहते हैं। यहाँ पर हल का दाखिल करना जायज़ नहीं है, लेकिन हमज़ा इस्तिफ़ाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अम मुत्तसिला के साथ हमज़ा आता है, हल नहीं। अम मुत्तसिला का बयान हम कल या परसों हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। अम की 2 किस्में थी, एक मुत्तसिला थी और एक कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, चलें याद करें। अज़ैदुन इंदका अम अमरुन, क्या तुम्हारे पास जैद है या अम्र है। तो यहाँ पर हमज़ा का इस्तेमाल होगा। हल ज़ैदुन इंदका अम अमरुन बोलना मुनासिब नहीं होगा, गलत होगा। हुरूफ़ आतिफ़ा पर हमज़ा दाखिल हो सकता है, हल नहीं। यानी हुरूफ़ आतिफ़ा जितने हैं अगर उनके ज़रिए जो है आपको सवाल करना हो, जैसे अफ़मन काना मुमिनन, ऐसे जो कुरान करीम में बहुत सी जगह पर हैं, तो वहाँ पर हमज़ा इस्तेमाल तो कर सकते हैं, हल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हुरूफ़ इस्तिफ़ाम के बयान पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ कि ये चीज़ें कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जहन से ओझल नहीं होना। हुरूफ़ ज़ियादत जो है ख़ुसूसी तौर पर वो आपकी जहन से
नहीं निकल जाना। इसी तरह हमज़ा और हल में जो फ़र्क है वो आपके जहन से नहीं निकल जाना। क़द का जो इस्तेमाल अलग अलग होता है, आपके सामने बस जो है क़द फ़ेल की अलामत में है, और दूसरा आपके सामने जो है क़द के बारे में और क्या है, माजी इस्तिमरारी है, उसके अलावा आपके सामने कोई बात नहीं है। तो दूसरी बातें भी आपके जहन में रहनी चाहिए। और इसी तरह जो हुरूफ़ तहज़ीज़ बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जहाँ उभार ना हो, मसलन आप बच्चों को जो है अरबी सिखा रहे हो तो वहाँ पर उभारने के अल्फाज बहुत इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हुरूफ़ तहज़ीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हुरूफ़ मज़दरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान करीम में बहुत सी जगह पर मा, अन और अन्ना जो है मज़दरियत के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। वो मालूम होगा तो तर्जुमे में हमारी जो छोटी मोटी कोताहियाँ होती हैं, लेकिन जो बड़ी होती हैं वो आपकी चली जाएंगी। ठीक है, तो मश्क की ज़रूरत है। अब आखिरी के असबाक हैं, तो आप इनको नज़रअंदाज ना करें, इनकी मश्क करें, और जहाँ पर भी आपको इश्काल हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।